हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। अदिश क्षेत्र की प्रवणता तथा उसका कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निरूपण का अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम सदिश अभिवाह, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस तथा इसके भौतिक अर्थ का अध्ययन करेंगे। सदिश अभिवाह क्या होता है? इसको इंग्लिश में वेक्टर फ्लक्स बोलते हैं। किसी सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश डी ए वेक्टर के पृष्ठ से निर्गत सदिश बल रेखाओं की संख्या को सदिश अभिवाह या वेक्टर फ्लक्स कहते हैं। माना कि हमारा कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, उसमें कोई पृष्ठ है जिसको हमने अल्पांश पृष्ठों में विभाजित कर लिया है इस प्रकार से, तथा ये जो हमने डार्क कर रखा है एक अल्पांश क्षेत्र लिया है जिसको हमने नाम दिया डी ए आई वेक्टर, और इस क्षेत्रफल अल्पांश पर जो क्षेत्र सदिश क्षेत्र का मान है वो ए आई वेक्टर है। तो क्षेत्रफल अल्पांश पृष्ठ डी आई वेक्टर से जो निर्गत फ्लक्स होगा या सदिश अभिवाह है, उसको डी फाई आई से निरूपित करें तो डी फाई आई इक्वल्स टू होता है ए आई वेक्टर डॉट डी ए आई वेक्टर। यहाँ पर ए आई वेक्टर क्या है? डी ए आई वेक्टर क्षेत्रफल अल्पांश पर सदिश क्षेत्र का मान है। ये तो हमारा सदिश अभिवाह के बारे में था। अब हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस देखेंगे। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। इसकी परिभाषा है किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ। यहाँ पर एक लाइन आई है, आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ। कि हमारा कोई आयतन अल्पांश है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? बंद पृष्ठ होगा, क्योंकि वो आयतन को परिबद्ध करता है। बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स। प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। माना कि कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, ए वेक्टर में कोई डी बी आयतन अल्पांश है और उसको कोई परिबद्ध करने वाला एक बंद पृष्ठ एस है। तो इस पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, वो टोटल फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में एक सर्किल बनाया है, इसका मतलब है कि जो हमारा समाकलन है वो बंद पृष्ठ पर है, बंद पृष्ठ के लिए है, बंद पृष्ठ एस है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ पर हमने देखा था फ्लक्स की परिभाषा ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर थी। ये तो आयत अल्पांश के लिए थी, लेकिन यहाँ पर हम पूरे बंद पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। ए वेक्टर का अल्पांश एस की स्थिति पर डाइवर्जेंस का मान क्या होगा? इसको हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? प्रति एकांक आयतन, जो हमारा हमने पृष्ठ लिया था उसका आयतन क्या था, उसकी तरह जो क्लोज्ड आयतन था वो था डी बी। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि प्रति एकांक आयतन निकालना चाह रहे हैं। और प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह, जो सदिश फ्लक्स था हमारा, वो क्या था? यहाँ से हमने ये मान रखा यहाँ पर, तो इससे ये मान आया। तथा हमारा जो आयतन अल्पांश है, वो जो हमारा आयतन है वो अल्पांश है, लिमिट इसकी क्या है? टेंड्स टू 0 आएगी। इस प्रकार से जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है की डेफिनेशन मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार दी जाती है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 over dv इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर हम देखें, चूंकि सदिश अभिवाह एक अदिश राशि होती है, क्योंकि सदिश अभिवाह एक अदिश राशि होती है, अतः डाइवर्जेंस भी क्या है? एक अदिश राशि है।
डाइवर्जेंस भी अधिक अदिश राशि है। अब सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। अब हम देखेंगे सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या है? एक तरीके से यह प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह को निरूपित करता है। किससे? क्लोज्ड सरफेस से, बंद पृष्ठ से। तो चूंकि सदिश अभिवाह क्या 3 प्रकार का हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। किसी सदिश क्षेत्र, उसी प्रकार किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चलिए देखते हैं। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस धनात्मक होने का अर्थ है कि परिबद्ध आयतन से फ्लक्स बाहर की ओर निर्गत है। डाइवर्जेंस धनात्मक होने का अर्थ है कि जो परिबद्ध आयतन है उससे फ्लक्स बाहर की ओर निर्गत है तथा परिबद्ध आयतन में बल रेखाओं का स्रोत स्थित है। परिबद्ध जो आयतन है उसमें बल रेखाओं का स्रोत स्थित है तथा आयतन बाहर की ओर, फ्लक्स बाहर की ओर निर्गत है। दूसरा है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का ऋणात्मक होने का अर्थ है कि परिबद्ध आयतन में फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करता है। परिबद्ध आयतन में फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करता है, अर्थात परिबद्ध आयतन में बल रेखाओं का सिंक स्थित है। परिबद्ध आयतन में बल रेखाओं का सिंक स्थित है। यह यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यहाँ कोई आयतन को एक पृष्ठ परिबद्ध कर रहा है जिसका डाइवर्जेंस क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने का अर्थ है कि बल रेखाएं अंदर की ओर प्रविष्ट है। अंदर की ओर प्रविष्ट होने से मतलब है कि यहाँ पर बल रेखाओं का सिंक स्थित है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं डाइवर्जेंस धनात्मक होने का अर्थ है कि यहाँ पर जो हमारा आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला जो पृष्ठ है, आयतन अल्पांश को करने वाला आयतन अल्पांश को बंद करने वाला जो पृष्ठ है वो हमारा, उसमें से हमारी जो बल रेखाएं हैं बाहर की ओर निर्गत हैं तथा इसमें हमारा जो बल रेखाओं का स्रोत उपस्थित है। डाइवर्जेंस ए वेक्टर का धनात्मक होने का अर्थ है कि इसमें स्रोत उपस्थित है। अब हमारा थर्ड है कि ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है का अर्थ है कि परिबद्ध आयतन से फ्लक्स ना तो बाहर की ओर निर्गत है और ना ही अंदर की ओर प्रवेश करता है। डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है कि परिबद्ध आयतन से या बंद पृष्ठ से ना तो फ्लक्स अंदर की ओर जाता है ना फ्लक्स बाहर की ओर निर्गत होता है, अर्थात परिबद्ध आयतन में बल रेखाओं का ना तो स्रोत स्थित है और ना ही सिंक स्थित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस चित्र में डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 है कि बल रेखाएं ना तो अंदर की ओर प्रविष्ट है और ना बाहर की ओर प्रविष्ट है। यदि जितनी बल रेखाएं अंदर प्रविष्ट करती है उतनी ही बल रेखाएं बाहर की ओर निर्गत होती हैं। ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है उन्हें परिनालिकीय सदिश कहते हैं, सोलेनोइडल फील्ड कहते हैं। ऐसे सदिश जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर होता है उन्हें परिनालिकीय सदिश कहते हैं। इसका उदाहरण है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निरूपण का अध्ययन करेंगे।